नमस्कार, आप सभी का हमारे इस वीडियो में नमस्कार। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस। अभी तक जितना टॉपिक्स मैंने आप सभी को बता दिया, समझा दिया, आप सभी के सामने पेश कर दिया, टीवी स्क्रीन पे आपने देखा था। तो आज उस दिन का इंतजार हुआ खत्म जिस दिन आप सभी उन सारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे कॉन्सेप्ट का यूज करके करने वाले हैं सभी प्रश्नों का खात्मा, यानी कहने का मतलब सफाया। तो कैसे करेंगे सफाया? यहाँ पे नजर मतलब गराएंगे, दोहराएंगे या गराएंगे, सब बात सेम ही है, सब समझ लीजिएगा बात सेम। तो यहाँ पे जब आप नजर दोहराएंगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग से हो जाएगा ये सब छू मंतर, और क्वेश्चन बैठ के रोएगा हमको तूने पूरा तरह से सॉल्व कर दिया। तो चुट्टा तुमको पढ़ाया गया इतना 4 से 5 क्लास किस लिए दिया गया? इसी सब का क्या खात्मा करने के लिए, इसी सब का सफाया करने के लिए। तो जब इस पे चलेगा काला जादू तो इसका मिट जाएगा पूरा क्या। अरे इसको मतलब कि जब चलेगा यहाँ पे चलेगा काला जादू तो कहो तो इसको मैं यहाँ से भगा दूं। चलो भगाते हैं साथ मिलकर। तो देखिए ये टाइप 1 है, ये क्वेश्चन का ये टाइप 1 है। टाइप 1 क्या कहता है सो समझिए। पहले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका गर्दा छुड़ाएंगे। ठीक, तो पर्दा आप हटा लीजिए अपने आंखों का, तब गर्दा छूटेगा, वरना जब आंखों पे पर्दा रहेगा तो कहां से आएगा गर्दा, छूटेगा गर्दा। निम्नलिखित संग्रहों में कौन समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब निम्नलिखित कहने का मतलब नीचे जो लिखा गया है उसको कहा जाता है, इसको निम्नलिखित कहा जाता है। आज संग्रह मतलब देखिए ये सब जो भी संग्रह है, ये सब जो भी वस्तु का कुछ चीज का संग्रह है, कलेक्शन है, झुंड है। आप कैसे जाते हैं कॉलेज में, देखते हैं आप इंटरमीडिएट में आ गए तो कॉलेज में तो देखिएगा लड़कियों का झुंड, सब कुछ कानाफूसी कुछ कुछ बात करती रहती है। देखो ना वो लड़का अच्छी कुटवा जा रहा है, बड़ा हैंडसम है, तो वो कहती है बाग नाक उसका टेढ़ा है। तो मतलब वो झुंड जो लड़की का रहती है तो उसी तरह से झुंड को संग्रह बोलते हैं, समूह बोलते हैं। तो कह रहा है कि वहां का समूह पे नहीं ध्यान देना है, कॉलेज वाला, यहाँ पे नॉलेज लेना है तो नॉलेज वाला समूह पे ध्यान देना है, कॉलेज पे मन जाइए मतलब फिर नॉलेज घबरा जाएगा। तो निम्नलिखित संग्रहों में कौन समुच्चय, आपको इसमें बताना है कि जितने सारे यहाँ पे कलेक्शंस दिए गए हैं, समूह दिए गए हैं, तो उनमें से कौन कौन समूह जो है सो सेट है। यानी आप समझिएगा कि वास्तव में वो लड़कियों का झुंड है तो कौन कौन सच में सेट हो जाने वाली है। जो ज्यादा अच्छी रहेगी, जहां अच्छी रही कि सेट नहीं हुआ, जहां काली रही कि सेट नहीं हुआ, वो तो बाप रे बवाली हो जाएगी काली वाली, समझ में आए ना। तो यहाँ पे मतलब जिसमें अच्छा बुरा काला ताला लगा रहेगा ना, खतरनाक, फिर मतलब छोटा बड़ा लंबा मोटा नाटा नाटी, ये सब कुछ सेट नहीं होगा, उससे आपका रिश्ते सेट नहीं होगा, ये समझ जाइए। तो उस चोटी या उस चोटा का समूह सेट नहीं होगा। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब वो काहे सेट नहीं होगा, एक औचित्य का मतलब होता है कारण बताइए, इसको स्पष्ट करे, क्लियर करे, तब तो समझ में आएगा। अच्छा यही कारण है कि वो हमसे सेट नहीं हुआ, तो उसको बताना है। ठीक, तो देखिए इंग्लिश में है यही, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। मतलब नीचे जो कलेक्शन दिया हुआ है उसमें कौन सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, आप अपने आंसर का जस्टिफिकेशन दीजिए, यानी स्पष्टीकरण दीजिए, क्यों ऐसा हुआ कि सेट नहीं हुआ, क्यों है कि ये सेट है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी मजाक किए किसी से, और यहाँ पे अपना करते हैं शुरुआत पहले नंबर क्वेश्चन का। तो क्या है क्वेश्चन? पहला है देखिए, भारत के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। भारत के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह आप बतलाइए। हमने अभी बतलाया कि जहां पे लगा रहेगा अच्छा बुरा, यानी विशेषण गुण, एडजेक्टिव। आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़े हैं कि ना पढ़े? तो छोटा ना पढ़े तो हम पढ़ाएंगे हिंदी ग्रामर में। तो आप समझ लो कि जहां पे लगा रहेगा अच्छा बुरा, काला काली, फिर मतलब कि दिलवाला दिलवाली, ईमानदार मतलब बेवकूफ, मूर्ख महान, फिर मतलब कि जैसे सुंदर कुरूप, इस तरह से जो भी लगा रहे, बेईमान बेईमान, जिसको आप गिन नहीं सकते। अच्छा सुंदरता को गिन सकते हैं, बेईमानी को गिन सकते हैं, चालाकी को गिन सकते हैं, किसी के ईमानदारी को गिन सकते हैं, किसी के शैतानी को गिन सकते हैं, किसी के मोटापा को गिन सकते हैं, किसी के पतलापन को गिन सकते हैं, और फिर किसी के मान लीजिए नटापन को आप गिन सकते हैं। नहीं, कोई का नटापन कैसे गिनाएगा, लंबाई कैसे गिनाएगा, नहीं गिन सकते हैं।
आप कहिएगा कि 6 फीट है तो इसको गिने छोटा। लंबाई कहने का मतलब है ना कि जैसे एक ये है और एक ये, तो आप लंबाई, फिक्स लंबाई का कोई आंकड़ा डिफाइंड है का कि इतना रहेगा तो उसको लंबा कहेंगे, इतना रहेगा तो इसको बौना कहेंगे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज जिसका मतलब कि साइज शून्य नहीं हो लंबा ही कहा जाता है। तो जिसका साइज 0 नहीं होगा, 0 कहने का मतलब कुछ ना कुछ होगा तो लंबा ही है। तो लंबाई का कोई फिक्स पैमाना नहीं है मापने का कि इतना साइज होगा तो उसको लंबा कहेंगे, इतना हाइट होगा तो उसको नाटा कहेंगे। ऐसा कोई पैमाना नहीं है, मापने का कोई यंत्र नहीं है। तो अब चलिए शुरू करते हैं और इस क्वेश्चंस को हम गर्दा छुड़ाते हैं, धड़ल्ले से बनाते हैं। तो देखिए, भारत के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, तो भाई अच्छा को गिन नहीं सकते, हम यहाँ पे जस्टिफाई भी कर रहे हैं, किसी के अच्छाई को काउंट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अच्छे खिलाड़ी का संग्रह सेट नहीं होगा। तो सेट है नहीं है, सेट नहीं है। बोलिए मनीष, सेट है नहीं। आप पूछेंगे अगला क्वेश्चन बोलिएगा, बताइएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह सेट है नहीं। क्यों नहीं है, कारण बताइए। क्योंकि सबसे उससे ज्यादा खतरनाक जानवर हो सकता है विश्व में जी, यानी खतरनाक कितना को कहा जाता है, कितना खराब मतलब जानवर कितना उदंड रहेगा, कितना मतलब कि मांसाहार करने वाला रहेगा कि उसको खतरनाक कहेंगे। इसका कोई सीमा नहीं है, परिभाषा नहीं है। आप कहोगे कि सबसे खतरनाक बाघ है, शेर है, तो जब हाथी से उसका पाला पड़ जाता है तो मारता है सूर से, दम इधर उधर 2-3 ढिमिलिया देता है, वो बेचारा दौड़े दौड़े भागता है कि अब हमारा वो काम कर दिया, अब उससे उठा नहीं जाता है, तब तो हाथी खतरनाक हो गया। अब मान लीजिए कि हाथी को शेर खा जाएगा तो शेर खतरनाक हो जाएगा, शेर को फिर हाथी मार देगा तो हाथी खतरनाक हो जाएगा। अगर जो फिर हाथी चींटी पे लात धर दिया तो चींटी का स्वाहा हो जाएगा कि ना। अब मान लीजिए कि बाई मिस्टेक कभी चींटी, वो हाथी जो अपना पेड़ का मतलब डाल तोड़ तोड़ के खा रहा है और चींटी गलती से उसके अंदर चला गया, वो कितना हो अपना सूर से झा रहा लेकिन अंदर चला गया, तो चींटी मतलब इतना परेशान करेगा, इतना काटेगा कि उसके मस्तिष्क को खराब कर देगा। अब वो छोटा हाथी मर जाएगा। तब तो ये खतरनाक सबसे ज्यादा हो गया चींटी हो गया। तो खतरनाक का कोई फिक्स डेफिनेशन है? सबसे जाके पूछिएगा तो सबके लिए खतरनाक एक चीज होगा नहीं, वो सब अलग अलग बताएगा कि ना। तो इस तरह से देखिए, तो ये खतरनाक कह देगा तो ये सेट नहीं है, ये जो समूह है, ये जो संग्रह है, सेट नहीं है। आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का संग्रह, तो आप बताइए, आप अपने क्लास में जितनी जो लड़कियां हैं उसको गिन सकते हैं कि ना? गिन सकते हैं, क्योंकि लड़की को गिनना है तो लड़की को गिनिए सकते हैं। तो ये गिनना संभव है। खतरनाक, कितना खतरनाक आपके अंदर है अमा हुआ, इसको गिन सकते हैं। इसीलिए छोटा खतरनाक वाला सेट नहीं होता है। अच्छाई आपके अंदर कितना भरा हुआ है इसको गिन सकते हैं। अच्छा, एक गो अच्छाई, 2 गो अच्छाई, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, तो ये सेट नहीं है। अब फिर सभी लड़की को गिनना है, तारे छोटा लड़की को नहीं गिन सकते हो। लड़की का पूरा तरह से डिफाइंड है कि हाँ इस तरह का रहेगा, ऐसा सेक्स उसका रहेगा, लिंग रहेगा, तो लड़की है। तो यह समूह सेट है, तो जी हाँ सेट है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, फिर 4 नंबर। लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो देख भाई, लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जितने उपन्यास लिखे होंगे उसको ना गिन सकते हैं। गिन सकते एक उपन्यास, जैसे मान लीजिए उनके बहुत सारे उपन्यास है, लेखक मुंशी प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यास है। आप सुने होंगे कफन, गबन, कर्मभूमि। भाई लेखक मुंशी प्रेमचंद्र बहुत जाने माने, मतलब आप कम समझिएगा, मतलब बहुत धांसू मतलब कि लेखक थे, समझ में है ना। समझ के लिखते थे उपन्यास से लेकर हर चीज। तो इनके उपन्यासों को हम अच्छे तरीके से गिन सकते हैं कि इसका कहने का मतलब है कि सेट है। अब वही कह देता कि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित अच्छे उपन्यासों का संग्रह। तरे छोटा अच्छाई उपन्यास के अंदर कितना अच्छाई है उसको गिन सकते हैं? नहीं। आपके लिए मान लीजिए कि गबन अच्छा उपन्यास है, तो किसी के लिए रंगभूमि अच्छा उपन्यास हो जाएगा, किसी के लिए सेवा सदन अच्छा उपन्यास हो जाएगा। ये सब उपन्यास का नाम है। तो इसका कोई फिक्स डिटर्मिनेशन नहीं है कि अच्छाई किसके लिए क्या हो जाएगा, ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। इसको आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये अच्छा ही है।
दूसरा के बाद हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मूवी देखते हैं सिनेमा, तो आपके लिए जो सिनेमा अच्छा रहता है दूसरा देखता है कहता है कि भाई इसमें एको एक्शन नहीं था, हमको एको गत का नहीं लगा। और आप कहानी देखने वाले हैं तो कहिए बड़ा अच्छा सिनेमा था। तो अच्छाई का कोई परिभाषा फिक्स नहीं है, अगर जो रहता तो सबके लिए बराबर रहता। तो इसीलिए अच्छा बुरा ये सब जो भी रहेगा वो सेट नहीं होता। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, अरे भाई मेरे तो जितना जो सम पूर्णांक है उसको गिन नहीं सकते हैं? गिन सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट अनंत। अब मान लीजिए आप गिनते गिनते बेहोश होके पटा जाए, वो अलग बात है, गिर जाए। लेकिन अगर जो चाहेंगे गिनना तो गिन सकते हैं कि ना, काउंट कर सकते हैं कि ना। तो इसके कहने का मतलब है कि ये समुच्चय सेट है, मतलब ये संग्रह जो है सो कलेक्शन है वो सेट है। तो ये है कि ना, है। ये सेट है। इससे आपका मतलब सेट हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह। देखिए तल, मान लीजिए कि ये तल है, ये बोर्ड क्या है, एक तल है। तो इसमें कितना रेखा खींच सकते हैं आप इसको ना काउंट कर सकते हैं, गिन ना सकते हैं। अरे 1 2 3 4 5 6, अब भले आप गिनते गिनते बेहोश हो जाए, अलग बात है। आंख आपका काम करना बंद कर दे, हाथ आपका काम करना बंद कर दे, दिमाग आपका काम करना बंद कर दे, सब चढ़ने चला जाए, वो अलग बात है। लेकिन काउंट कर सकते हैं कि ना। तो यानी कहने का मतलब है ये जो संग्रह है, ये जो समूह है, ये सब बता दिए। ये जो संग्रह है किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह, तो ये सेट है। समझ में आया ना कि नहीं? आगे देखिएगा। ये सेट है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, विश्व के सभी सुंदर लड़कियों का संग्रह। बड़ा झमेला है, जो सुंदर रहती है वो बाप रे कहियो सेटे नहीं होती है, सच में नहीं सेट होती है। तो यहाँ पे ये सेट नहीं है, क्योंकि किसी का सुंदरता को आप गिनिए नहीं सकते हैं, तो ये सेट नहीं है। कोई दिक्कत? विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। विख्यात मतलब हुआ पॉपुलर, फेमस। अरे भाई किसी के पॉपुलैरिटी कितना, ओकरा अंदर लोकप्रियता है कितना, अंदर वो फेमस है, मतलब कितना फेमस है, फेमस को गिन सकते हैं। आपके अंदर कितना फेमस भरा हुआ है, कितना प्रसिद्धि भरा हुआ है, उसको तो काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे अच्छाई को नहीं गिन सकते हैं। तो जहां पे विख्यात लग जाएगा ये छोटा सेट नहीं होगा, इससे बातें नहीं आपका बनेगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम तो नेचुरल नंबर 1 से लेके 99 तक होगा, इसको गिन सकते हैं इजी वे में। ये तो परिभाषित है बिल्कुल, तो ये सेट है। अगर जो अगला देखे तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, मतलब जो आप ये अध्याय पढ़िएगा सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो इस चैप्टर में जितना जो क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चंस को गिन ना सकते। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 4 5 6 7, यानी इसको गिन सकते आसानी से। तो ये जो है सो संग्रह, ये जो कलेक्शन है वो सेट है। बस ये आपका पहला टाइप था, और इस टाइप के एक एक क्वेश्चंस को आपने दिया उघाड़। तो अब अगले क्वेश्चन में हम आएंगे तो आपके माइंड का करेंगे सुधार। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, और एक भी अगर जो कॉन्सेप्ट न समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कैसा होता है इस भाई का जलवा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।